धर्म कर्माधि योग। पराशर मुनि के झोली में सर्वशक्तिमान अगर कोई राजयोग है तो यही है धर्म कर्मादि योग। और वह शक्तिशाली उस समय अधिक हो जाता है जब भाग्य स्थान और कर्म स्थान पर बने। बहुत शक्तिशाली धर्म कर्मादि क्या दे जाएंगे कहना मुश्किल है। इस राजयोग का अनुमान लगाना भी मुश्किल है कि कितनी शुभता है। राहु के साथ है, इसका अर्थ है कि जो भी देने जा रहे हैं वह अचानक, प्लानिंग नहीं, अचानक। आपने पूर्व से कोई प्लानिंग नहीं किया, अचानक आपके जीवन में घटित होता चला जा रहा है, मिलता चला जा रहा है। धर्म कर्मादि योग घटित होता जा रहा है। आप भी दंग हो जा रहे हैं कि यह क्या हो रहा है जीवन में। इसे ही कहते हैं भाग्य। भाग्य स्थान में है धर्म कर्मादि योग, तो फिर भाग्य को आपके साथ चलना है और आपसे बहुत आगे चलना है। आपको बहुत कुछ देना है और कब कैसे दे देंगे समझ में नहीं आया। आप किसी काम में हाथ डालें, आप देखें काम मिनटों में हो गया। जो काम दूसरों को घंटों महीनों में नहीं हो पा रहा है, उस काम के लिए आप गए और आपने देखा कि 1 घंटे में आपके काम संपन्न। आश्चर्यजनक। आपको लगता है यह तो राशिफल का कमाल है, राजयोग का चमत्कार है कि धर्म कर्मादि योग का फल आपको दिखने वाला है। मंगलदेव दिग्बली होकर के बैठे हैं कर्म स्थान में, बहुत शक्तिशाली। शनिदेव पंचम में खुशहाल स्थिति में, गुरुदेव छठे में बैठकर आपके कर्म रोजगार को पकड़े हुए हैं और धन देना चाहते हैं। सूर्यदेव अष्टम में उच्च का है, लेकिन विदेश घर का स्वामी विपरीत राजयोग फीका पड़ गया। यह है ग्रहों की व्यवस्था। अब आगे हम विस्तार से देखेंगे कि क्या कहता है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। कन्या राशि कन्या लग्न वालों के जीवन में क्या हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में उतार चढ़ाव, परेशानी, विवाद, झगड़े पार्टनरशिप में, और बिजनेस में सबसे अधिक कलह, झगड़े और ऋण भार के कारण परेशानी। ऋण के कारण परेशानी, झगड़े के कारण परेशानी, ऐसी स्थिति को जन्म दे रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आपका बिजनेस टूट गया। हाँ, पार्टनरशिप खतरे में, टूटने की स्थिति बनी हुई है। लेकिन आपके धर्म कर्माधि योग क्या करेंगे? वह आपको किसी भी तरह गिरने नहीं देंगे। बिजनेस रुकना या लड़खड़ाना या धन कम आना, यह अलग बात है। आपके राजयोग आपके भाग्य को बलवान किए हैं तो बचाए रखेंगे। सिर्फ किसी खास क्षेत्र पर आपको परेशानी दिखेगी, वह है बिजनेस। लेकिन जैसे ही कर्म के बारे में बात करें, जॉब के बारे में बात करें, तो वही तो धर्म कर्माधि में है। यहां अपना प्रभाव दिखेगा। उच्च पद की प्राप्ति, जो आईएएस आईपीएस ऊंचे पद के लिए प्रयासरत है, जो प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो डिफेंस पुलिस में ऊंचे पद में जाना चाहते हैं, इन सब क्षेत्रों में बहुत बड़ी सफलता। चाहे वो अच्छे बैंक में उच्च पद के लिए, चाहे वो शिक्षा विभाग में उच्च पद के लिए, आपको बड़ा सफलता। जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं, आप देखेंगे कि आप जो चाहते हैं उससे बढ़ के मिलेगा। यही तो धर्म कर्माधि योग का चमत्कार है। कर्म के लिए बहुत अच्छा। अचानक आप पाएंगे कि जहां आप काम करते थे वहां प्रमोशन, इंक्रीमेंट, पहले से कोई प्लानिंग नहीं, भान नहीं। राहुदेव है, राजयोग को अचानक घटित करवा रहे हैं। अभी तक बेरोजगार हैं, अचानक पाएंगे कि आपको रोजगार मिल गए। इस तरह आप देख रहे हैं धर्म कर्माधि योग का चमत्कार। जब आप शिक्षा की बात करते हैं तो शनिदेव शिक्षा पर बैठे हैं, आपके शिक्षा को मजबूती से पकड़े हुए। लेकिन मंगलदेव की दृष्टि जो टेक्निकल क्षेत्र में है उनके लिए बहुत अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छा। लेकिन जो नॉन टेक्निकल क्षेत्र में है उनको कुछ परेशानी है, उतार चढ़ाव है, भ्रमित है, भटकाव है, ऐसा दिखता है मंगल की दृष्टि के कारण। लेकिन वह परमानेंट नहीं है। इसलिए आप अपने शिक्षा पर कायम रखें, पढ़ाई जारी रहे
इसे रुकने ना दे, सफलता आपको मिलेगा। कंपटीशन के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, निश्चित आप रहे, यह माह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सफलता जब बात होती है रिश्ते नातों की, तो रिश्तेदार ही तो धर्म कर्माधि योग में है। इसका अर्थ है रिश्ते नातों से बहुत लाभ, मान सम्मान की प्राप्ति, आपका लीडरशिप, दबदबा आपके रिश्तों में ही तो दिखेंगे, समाज में दिखेंगे, रिश्तों में भी दिखेंगे। रिश्तेदार आपसे बहुत प्रसन्न, हर समय आपको सहयोग देंगे, धन से, तन से, मन से आपको सहयोग पहुंचाएंगे। रिश्ते नाते में अच्छे योग बने धर्म कर्मादि के कारण। लेकिन एक रिश्तेदार ऐसे भी हैं जहां परेशानी है, चाहे छोटे भाई बहन से आपको लाभ हो, बड़े भाई बहनों से लाभ हो, पिता आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है, पिता से पूरा सहयोग मिल रहा हो, लेकिन एक ऐसे रिश्तेदार हैं जो आपको कष्ट दे रहे हैं, परेशानी है, झगड़ रहे हैं। कारण क्या है? जीवन साथी, दाम्पत्य सुख, वहां झगड़े विवाद बनी हुई है। शनिदेव की दृष्टि बहुत प्रबलता से आपके दाम्पत्य सुख को अभी सुलझने नहीं देंगे। इतने अच्छे राजयोग में भी आप घर के बाहर चारों तरफ खूब खुशहाल है, चारों तरफ आपके नाम हो रहे हैं, लेकिन घर में पत्नी के सामने या पति के सामने आप पाते हैं कि आपका सारा राजयोग खत्म हो गया। ऐसी बात नहीं है, राजयोग तो रहेगा। यह योग है जो किसी क्षेत्र में आपको परेशान कर रहे हैं, इसलिए विवाह के लिए अभी समय अच्छे नहीं है। जो नया विवाह के लिए प्रयासरत है उनके लिए अभी यह माह सुटेबल नहीं है, सहयोगी नहीं है। तो फिर प्रेम को विवाह में बदलने की बात कहां से हो सकती है? हो सकती है क्योंकि प्रेम घर के मालिक ही विवाह घर को देख रहे हैं। वही एक जगह है जो मई में प्रेम विवाह संपन्न हो सकता, इसलिए वहां एक सुधार है। जब संतान की बात हो, संतान के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन आ रहे हैं जो संतान कष्ट देते हुए आ रहे हैं राजयोग में। जो भी संतान इस माह में जन्म ले रहे हैं वो बहुत शक्तिशाली राजयोग में जन्म ले रहे हैं। वह उनका भविष्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसलिए कष्ट दे के आए, ऑपरेशन के माध्यम से आए, लेकिन खुश दे के जाएंगे। बहुत अधिक मामलों में जिस दिन यह बच्चे जन्म लेगा उस दिन से ही आपके घर में खुशहाली, धन धान्य की वृद्धि शुरू हो जाएगी। संतान की तरफ से अच्छी न्यूज है, लेकिन खराब भी है। मंगल की दृष्टि होने के कारण कुछ संतान की तरफ से परेशानी और कुछ संतान की तरफ से अच्छी। जिन्हें एक संतान है उन्हें मिक्स परेशानी भी अच्छाई भी उन्हीं से दिखेगा। उतार चढ़ाव भी, किसी क्षेत्र में परेशानी दिख रही, किसी क्षेत्र में अच्छाई। जब प्रॉपर्टी की बात होती है तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है। जहां आप खरीदेंगे विवाद में पड़ जाएंगे। मंगलदेव पैतृक संपत्ति का विवाद कराने वाले हैं, वहां जो विवाद है आगे जाके उसका सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन धन के लिए बहुत अच्छा है, धन संचित होंगे। खास तौर पर शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं उन्हें धन प्राप्ति के लिए एक बात अवश्य जाननी चाहिए कि शेयर मार्केट में शनिदेव धन देना चाहते हैं और मंगलदेव आपको नहीं देना चाहते हैं। दोनों के बीच में टक्कर है। इसलिए कभी आप देखेंगे कि किसी स्टॉक से बहुत अच्छा धन आ गया और कहीं देखेंगे किसी स्टॉक में आपका बहुत सारा धन चला गया। यह उतार चढ़ाव जारी रहेगा, सोच समझ के काम करें। एक बार यदि धन आता है बहुत अच्छा तो आप रुके, वेट करें अच्छे समय का। हालांकि धर्म कर्माधि योग है, धन प्राप्ति कहीं से भी करा सकते हैं, शेयर से भी, लॉटरी से भी, जुए से भी, सट्टे से भी, कहीं से करवा सकते हैं। धन देना है उनको, देना है। धन के लिए अच्छा समय है, धन संचित भी होंगे, बड़े धन की प्राप्ति होगी। किसी तरह का मुकदमा है वह समाप्त होगा, झगड़े विवाद अपने आप समाप्त होंगे। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो योग प्रबल है, क्योंकि यही योग तो है धर्म कर्मादि में। जहां आप विदेश जा रहे हैं बहुत उच्चता की प्राप्ति होने जा रही है, बहुत अच्छा स्थिति है। मई में यदि आप विदेश जाते हैं तो आप बहुत खुशहाल रहेंगे, यह स्थिति बहुत अच्छी। तो इस तरह आप देखते हैं हेल्थ वाइज क्या कहता है। जब इतने अच्छे राजयोग है, मंगलदेव कभी कभी उग्र जरूर बनाते हैं,
लेकिन हेल्थ वाइज आप अच्छे हैं, किसी तरह का महामारी का अटैक होता है, चाहे कोई भी बीमारी अटैक करे, आप तुरंत सुरक्षित हो जाएंगे और उस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। हेल्थ वाइज अच्छा संकेत है, मनोदशा आपकी बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा करेंगे, प्रसन्न रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। यह माह आपके लिए बहुत लाजवाब रिजल्ट देने जा रहा है, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।